अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर जनाब मियाँ सलीम साहब। आज हम इनसे बात करते हैं कि ये बजट के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, मौजूदा बजट में सेक्शन 203A जो कि ताजरों पर नाफज किया गया है, ये क्या चीज़ है? देखिए जी, ये सेक्शन 203A वो काला कानून है जो कि ताजरों के ऊपर मसलत करने की कोशिश की जा रही है और ताजर बरादरी इसको कभी भी मसलत नहीं होने देगी। सेक्शन 203A इसकी जो हैसियत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एफबीआर के ऑफिसर्स को वो ताकत दी जा रही है, वो ऑथराइज दिए जा रहे हैं कि किसी भी एफबीआर के ऑफिसर को शक होगा कि फलां दुकानदार ने जो टैक्स जमा करवाया है वो कम जमा करवाया है, शक की बुनियाद पर वो टैक्स ऑफिसर उस दुकानदार की दुकान पे आके उसको गिरफ्तार करेगा, हथकड़ी लगाएगा, गिरफ्तार करके ले जाएगा। मैं समझता हूं कि ये काला कानून है, ये शरीफ ताजरों का उनकी इज्जत पामाल करने का एक तरीका कार है। ये उन शरीफ लोगों को जिनकी दुकान पे कभी थाने का कोई सिपाही आ जाए तो उनके लिए वबाल जान बन जाती है, क्योंकि ये हम लोग इज्जतदार लोग हैं। हमारी दुकान पे कोई पुलिस का बंदा आ जाए, कोई एफबीआर का बंदा आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी नदामत वाली बात है, बड़ी परेशानी वाली बात है। तो जब उस दुकानदार को हथकड़ी लगा के गिरफ्तार करके यहाँ से लेके जाया जाएगा और उसकी इंक्वायरी बाद में की जाएगी कि आया इसने वाकई टैक्स कम दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता। कोई भी किसी टैक्स पेयर पे अगर शक किया जाता है तो पहले उसको नोटिस भेजा जाता है जी। वो अपने डॉक्यूमेंट लेके उस मुतलका महकमे के पास जाता है, उसको अपनी तमाम डॉक्यूमेंट दिखाता है कि ये मेरा टैक्स बनता था, ये उसकी रिटर्न है, मैंने जमा करवाई है। उसके ऊपर कोई बहाम अगर सामने नजर आता है तो वो इदारा दोबारा टैक्सेशन करेगा, जो टैक्स और मजीद बनता होगा उसकी कॉपी बना के वो उस दुकानदार को, उस टैक्स पेयर को देगा। वो टैक्स पेयर अगर पे कर देता है ठीक है, अगर पेयर नहीं करता, वो टैक्स पे नहीं करता तो फिर मैं इदारा अपनी कानूनी चार्जोई करेगा। दुनिया में ये चीज़ है। लेकिन ये जो अभी जो 203A सेक्शन नाफज करने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर ज्यादती है। इसका ना बाप है, ना बाप है, ना इसका कोई सर मुंह है, पूरी दुनिया में इसका कोई वजूद नहीं है। ताजर बरादरी इसको कभी मसलत नहीं होने देगी। और ये हमारी पिछले इसी रनिंग वीक में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग हुई है और वहाँ पर चैम्बर के सदर, नायब सदर और मज़ीद ओहदेदारान और पूरे लाहौर की ताजर बरादरी के नुमाइंदे, सदूर, जनरल सेक्रेटरी, एक पूरा वहाँ पर हॉल भरा हुआ था और सिर्फ एक वन एजेंडा इशू पर सेक्शन 203A के हवाले से वहाँ पर ये बहस हुई है जी। हमारे LCCI चैम्बर के सदर जो हैं उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, लम्हा ब लम्हा आपके साथ हैं, जहां आप एहतजाज करेंगे, जहां हमें खड़ा करेंगे, हम आपके साथ हैं। बेहतर मियाँ साहब, टैक्स के हवाले से आप हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहते हैं? देखिए जी, इस बजट में, बजट पेपर में हुकूमत ने एफबीआर को एक नया टारगेट दिया है 5,800 अरब रुपए का जी। ये पहाड़ जितना एक जो टारगेट है, इसको ऐसे अचीव नहीं किया जाएगा कि आप ताजरों की तजलील करके उनकी खाल उतार के तो आप टैक्स पूरा करें। नहीं, ये तरीकाकार नहीं है। एफबीआर पिछले 10 साल से ये बात 12 दफ़ा कह चुके हैं उनके चेयरमैन मुख्तलिफ औकात में कि हमारे पास पाकिस्तान में 35 लाख लोगों का एक डाटा इकट्ठा हो चुका है जी, जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं।
हम हर साल FBI से पूछते हैं कि वो 35 लाख का डाटा कहाँ है, आप उनको नोटिस क्यों नहीं भेजते? आप जो पुराने टैक्स पेयर के ऊपर वजन डाल रहे हैं, वो गधे की तरह एक ही गधे के ऊपर आप वजन डाले जा रहे हैं, हमें गधा बनाया हुआ है। जी। आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते जो टैक्स कारोबार तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे वो? अगर उन लोगों को वो 35 लाख लोगों का डाटा उनको नोटिस भेजे जाएं, उनको टैक्स नेट में लाना पड़े, तो उसके दो फायदे होंगे। एक, हमारा ये पहाड़ जितना जो टारगेट 5,800 अरब रुपया ये अचीव हो सकेगा, रेवेन्यू में इजाफा होगा, हमारे टैक्स पेयर में इजाफा होगा, और हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उनको छोड़ना होगा। डायरेक्ट टैक्सेस से ही हमारा निज़ाम चलेगा इंशाल्लाह। जी मियाँ साहब, ताजर बरादरी हुकूमत से क्या चाहती है? ताजर बरादरी मुल्क का वो तबका है जो जिसको मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी दी जाती है। जी। एक ताजर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब टैक्स देता है, उस टैक्स से मुल्क का निज़ाम चलता है, उस टैक्स से डेवलपमेंट होती है, रोड बनते हैं, सेहत में हॉस्पिटल चलते हैं, उससे हमारा दिफा चलता है, उससे हमारे मुल्क की जो पेज हैं वो दी जाती हैं। पूरा निज़ाम इस टैक्स निज़ाम से चलता है। तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा हुकूमत के बाजू भी बने हैं। इस मुल्क में जब भी कभी सैलाब आया है, कभी जंजला आया है, कभी दहशतगर्दी हुई है, तो ये ताजर बरादरी हमेशा हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई है। जी, बेहतर। हमारे मुतालबात है हुकूमत से कि इस मुल्क की ताजर बरादरी को अपना बाजू बनाया जाए। जी। इनसे टैक्स, ये टैक्स देंगे, हम टैक्स देना चाहते हैं और दे रहे हैं। जो टैक्स नेट में नहीं है उसकी वजूहात ढूंढी जाए। हमारे टैक्स का निज़ाम जो है वो बड़ा खौफनाक है, उसको आसान किया जाए ताकि हर बंदा टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हो और बिला झिझक वो टैक्स दे। अच्छा मियाँ साहब, ये जो हफ्ते की छुट्टी ख़त्म हुई है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? और अगर हफ्ते की छुट्टी के हफ्ते वाले दिन या आम दिनों में ताजर अपनी दुकानों में सैनिटाइज वगैरह रख सकते हैं या रखेंगे? पहले तो मैं एक इबहाम दूर करना चाहता हूँ, और इबहाम के साथ मैं अपनी पंजाब हुकूमत की थोड़ी सी नेकलेसी जो है वो ओपन करना चाहता हूँ कि 9 तारीख को NCOC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक 15 जून से हफ्तावार 2 दिन का जो लॉकडाउन था, बरोज़ हफ्ता और एतवार, उसमें से हफ्ते का 1 दिन का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। और NCOC ने ये सूबों के ऊपर छोड़ दिया कि आप वो 1 दिन हफ्ते को अपनी मार्केट बंद खोलना चाहते हैं या एतवार को, वो सूबाई मसला, वो सूबाई सतह पे उसको हल किया जाए। आज 7 दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि आज 10 दिन गुजरने के बावजूद NCOC के लेटर के बाद अभी तक ना तो पंजाब हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि हफ्ते को हम मार्केटें खोल सकते हैं। आज जब हमने मार्केटें खोली तो मार्केट में पुलिस आ गई, DCO के नुमाइंदे आ गए, कफिया नुमाइंदे आ गए, मजिस्ट्रेट आ गए, और उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाना चाही, जो हमने नहीं की। तो पहले तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आला साहब से कि फौरी तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि हफ्ते वाले दिन मार्केटें खुलेंगी और एतवार को लॉकडाउन रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारे जो ताजर बरादरी है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जिस तरह के पीछे आपने अपना किरदार अदा करते हुए सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल रखा और आपस में सोशल डिस्टेंस रखा, उसको अभी तक आप बतरतीब अभी उसको इसी तरह जारी रखें, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना कम हुआ है। और इंशाल्लाह ताला अगर हम इसी तरह एहतियात करते रहे, मास्क का इस्तेमाल करते रहे, सोशल डिस्टेंस रखते और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहे, अपनी सफाई का ख्याल रखा, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना को भिगा देंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी आप सीनियर ताजर रहनुमा मियाँ सलीम की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि सेक्शन A 203 को ख़त्म किया जाए और टैक्सेस में नरमी की जाए। इसी प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।